हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग क्लास 8th सोशल स्टडी में अपने नए टॉपिक की बात करेंगे। और आज हम लोग हिस्ट्री के खंड में एक लेसन है आपका, लेसन 7, भारत में नव जागरण। भारत में नव जागरण। तो आज इस लेसन को हम लोग देखेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें। लेकिन इससे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि नव जागरण का मतलब क्या होता है। क्योंकि जिस समय की बात हो रही थी, अंग्रेजों का समय था, 18वीं शताब्दी थी। उस समय भारतीय समाज में बहुत सारी कुरीतियां छाई हुई थी। जो धार्मिक व्यवस्था चल रही थी उसमें भी, और जो समाज था हमारा, उसमें बहुत सारी रूढ़िवादिताएं थीं, बहुत सारी कुरीतियां थीं, अंधविश्वास छाए हुए थे। तो यहीं से कुछ ऐसे विचारक निकले उस समय, जिन्होंने समाज में और धर्म में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। तो नव जागरण का मतलब होता है धर्म और समाज से, है ना। जो उस समय धर्म चल रहा है, जो भी उस समय सामाजिक व्यवस्था चल रही है, उसमें जितनी भी पुरानी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, अंधविश्वास है, उन सब में परिवर्तन लाने का प्रयास करना। ठीक है। धर्म और समाज से संबंधित जितनी भी पुरानी परंपराएं हैं, मान्यताएं चल रही हैं, उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास करना ही क्या कहलाता है? नव जागरण कहलाता है। तो अब हम लोग ये समझ गए कि नव जागरण किसे कहते हैं। अब इसके बाद और आगे हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि नव जागरण तो ठीक है, लेकिन अब इसी नव जागरण में आखिर कौन कौन से ऐसे आंदोलन हुए। तो जो हम लोगों की बात थी कि नव जागरण और इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए, तो बहुत सारे आंदोलन किए गए और कुछ समाज बनाए गए, कुछ मिशन बनाए गए। ठीक है। तो इसके लिए कुछ आंदोलन किए गए। आंदोलन, अब कौन कौन से आंदोलन थे और कौन कौन से ऐसे धार्मिक व्यक्ति थे, सुधारक थे, जिन्होंने उस समय की जो भी रूढ़िवादिताएं, प्रथाएं, परंपराएं चल रही थीं, उन परंपराओं को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। क्योंकि उस समय जितनी भी कुरीतियां थीं, एक तो था उसमें सती प्रथा। सती प्रथा उस समय चल रही थी बहुत जोर शोर से। साथ में जो विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, इसमें ये भी निषेध था। उस समय निषेध था, विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था। और एक प्रथा, देवदासी प्रथा, भी उस समय काफी तेजी से चल रही थी। इस तरह अलग अलग समाज में अलग अलग कुरीतियां चल रही थी। इसके अलावा पूजा पाठ में कर्मकांड वगैरह की कुरीतियां भी काफी मात्रा में चल रही थी। तो इन सब के लिए कुछ प्रयास किए गए, कुछ समाज सुधारक भी आए, और उन समाज सुधारकों में एक नाम सामने आता है, और वो नाम है राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय। अब ये जो राजा राम मोहन राय थे, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनका जन्म 1774 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई थी। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भी हमको समझना पड़ेगा कि ठीक है, यहाँ पे सही हो गया, लेकिन जो भी शुरुआत की इन्होंने, किस चीज की शुरुआत की? ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की, राजा राम मोहन राय ने। अब कब की? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की, और इसके लिए इन्होंने ढेर सारे कार्य किए। अब किन किन चीजों का विरोध किया? जिसमें है बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा थी, जाति व्यवस्था, उस समय बल व्यवस्था भी चल रही थी, पर्दा प्रथा भी चल रही थी। इन सब का उन्होंने क्या किया? विरोध किया।
और किस चीज का पक्ष कर रहे थे कि विधवा जो हो गई अब उनका जीवन कैसे कटे, तो विधवा पुनर्विवाह का कार्य हो, अंतरजातीय विवाह शुरू हो जाएं, महिलाओं को अधिकार दिए जाएं और महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर ये लोग थे। इसके साथ साथ जो भी व्यर्थ के कर्मकांड चल रहे थे, मूर्ति पूजा चल रही थी, उनमें उनका विश्वास नहीं था। तो इन सब के लिए उन्होंने काम किया और कुछ कॉलेज की स्थापना की, जिसमें अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना की, हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इस तरह जो राजा राम मोहन राय थे, एक समाज सुधारक थे, एक विचारक थे और इन्होंने कार्य किया यहाँ पे धर्म में परिवर्तन लाने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए, और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इसका डिटेल आप लोग लिख लीजिएगा, नव जागरण की परिभाषा लिख दीजिएगा, साथ में राजा राम मोहन राय ने कौन कौन से काम किए। अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं होता तो आप बार बार इस वीडियो को देखिएगा और इससे क्लियर करके आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग अगले समाज सुधारकों के बारे में भी पढ़ेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक में।